बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। आज इस चैनल पर मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर हम लोग बात कर रहे होंगे क्रिकेट की। जी हाँ, सिर्फ़ क्रिकेट की। पोस्ट मैच एनालिसिस होगा इस प्रोग्राम पर, प्री मैच एनालिसिस होगा, प्रेडिक्शंस होंगी, कंट्रोवर्सीज़ पर बात होगी और सेलिब्रेशंस होंगी। जब भी क्रिकेट जीतेगी, इस चैनल पर हम लोग सेलिब्रेट किया करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। और इस वक्त क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो ये है कि बांग्लादेश को नाजायज़ तरीके से वर्ल्ड कप से महरूम कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में होने जा रहा है, उसमें बांग्लादेश ये चाह रहा था कि वो अपने सारे मैचेस पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में खेले, लेकिन उनकी एप्लीकेशन को मुस्तरद किया गया आईसीसी की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि आईसीसी में असर रसूख है इंडिया का, तो उन्होंने ही इसको मुस्तरद करवाया होगा। सिर्फ एक मुल्क जो अपने भाइयों के साथ खड़ा रहा, बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा रहा, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश को उनका हक मिल सके, लेकिन आईसीसी ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और ये सब कुछ जाहिर सी बात है भारत के ईमा पर ही हुआ होगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि एक काम जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, जब पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की और पूरी दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान में खेलने आए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सिक्योर और सेफ मुल्क है, तो एक इंडिया नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने अपने सारे के सारे मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले, एक ही ग्राउंड में खेले। और सारी टीमों को जिन्होंने भी भारत के साथ मैच खेला वो पहले पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलते थे, फिर ट्रैवल करके यूएई जाते थे और फिर उधर मैच खेलने के बाद वापस आते थे। इवन के न्यूजीलैंड जो था, जो फाइनल खेल रहा था बेचारा, उसको भी पाकिस्तान में मैच खेलने के फौरन बाद वहां पर जाना पड़ा। वो बेचारे हम आंग ना हो सके कंडीशन से, और उसके नतीजे में इंडिया जो है वो चैंपियन बन गया, चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। तो जो रूल अब अपने लिए अपना रहे थे, वो रूल दूसरों के लिए कैसे गलत हो गया? मेरे ख्याल में बांग्लादेश को यह हक मिलना चाहिए था, उनके साथ ज्यादती की गई है। और ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं हुई है, क्रिकेट के साथ ज्यादती हुई है। थिंक अबाउट द पीपल जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, 40 करोड़ लोग हैं जो कि इतने ही पैशनेट है क्रिकेट को लेकर जितनी इंडिया की अवाम है, जितनी पाकिस्तान की अवाम है। बल्कि मैं कहूँगा कि समटाइम्स तो ऐसा फील होता है कि बंगाली टाइगर्स जो है वो क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा क्रेज है वहां पर। वो जुनून की हद तक क्रिकेट को पसंद करते हैं। आप लोगों ने उनको वर्ल्ड कप से महरूम कर दिया, उनकी टीम नहीं है वर्ल्ड कप में, तो क्रिकेट लूजर है। आईसीसी को शर्म आनी चाहिए इस बात पर, और कि उन्होंने एक रेगुलर मेंबर जो है टेस्ट प्लेइंग नेशन को जो है वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। इसके अलावा एक और बात वो आपसे डिस्कस करनी थी, और वो ये है कि आकाश चोपड़ा साहब का ट्वीट जो है वो मेरी नज़रों से गुजरा था, जिसमें वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली स्कॉटलैंड को बाहर किया, स्लो खेला और जिम्बाब्वे आगे गया है, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है और एथिकल नहीं है और ये और वो। तो आकाश चोपड़ा साहब, पहले मुझे आप ये बताएं, अगर आपकी याददाश्त काम करती है तो 2019 भारत बामुकाबला इंग्लैंड, और अगर इंग्लैंड वो मैच हारता तो पाकिस्तान आगे आने के चांसेस थे। आप लोगों ने जानबूझकर वो मैच हारा। धोनी उस वक्त बैटिंग कर रहा था, इंटेंट तक ना दिखाई दी। सौरव गंगोली कमेंट्री में कहते रहे कि जी इंटेंट नजर नहीं आ रही। बाकी कमेंटेटर्स ने कहा, खुद बेन स्टोक्स ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि हम लोग हैरान थे कि इतनी आसान आसान बॉल्स कैसे छोड़ रहे हैं। तो उस वक्त जो काम आपके लिए टेक्निकल मूव था, अब पाकिस्तान के लिए वो क्या हो गया? ठीक है, आप करें तो ठीक है और हम करें तो करेक्टेड ढीला है, ये तो बात गलत है ना। तो अपनी याददाश्त जो है उसको ठीक करें आकाश चोपड़ा साहब। आपको पता होना चाहिए कि आप माजी में क्या कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने ये किया है तो उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, और वो फायदा ये हो रहा था कि अगर जिम्बाब्वे आगे जाती तो पाकिस्तान विद बेटर रन रेट सुपर 6 में की जाता। और आपको पता है कि रन रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। इसके अलावा संडे को पाकिस्तान अंडर 19 का और इंडियन अंडर 19 का मैच है, उसके बारे में भी बात जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।